हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 5 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है आई हैड अ डव, यानी मेरे पास एक कबूतर था। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। B.2.3 तक हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम C.1 से स्टार्ट करेंगे। वर्ड स्टडी, मेकिंग न्यू वर्ड्स, मतलब नए शब्द बनाना है। राइट द वर्ड्स एसोसिएटेड विथ द वर्ड स्वीट एंड ग्रीन। वन एग्जाम्पल फॉर ईच इज गिवन फॉर योर हेल्प। यहाँ पर कह रहे हैं स्वीट और ग्रीन, यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं और एक एक एग्जाम्पल भी दिया गया है हेल्प के लिए। तो हमें इस सभी खाली जगह में इसी से रिलेटेड और भी वर्ड हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है स्वीट बर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ प्यारा पक्षी। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं स्वीट डव। कविता में भी लिखा गया है यहाँ पर स्वीट डव, यानी कि प्यारा कबूतर। इससे रिलेटेड हम और भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे स्वीट है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं स्वीट सिस्टर, स्वीट ब्रदर, स्वीट मदर भी लिख सकते हैं। जैसे प्यारी सिस्टर, प्यारा भाई, प्यारी माँ। स्वीट फ्रेंड, यानी प्यारा दोस्त। अब यहाँ पर एक वर्ड है ग्रीन। पहले से एक वर्ड लिखा हुआ है लीफ, ग्रीन लीफ, यानी हरी पत्ती। लीफ का मतलब होता है पत्ता। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट, यानी कि हरा फल, हरी सब्जियाँ। ग्रीन पीस भी लिख सकते हैं, ग्रीन पी मतलब मटर। ग्रीन ट्रीज, यानी हरा पेड़। ग्रीन प्लांट, PLANT, ग्रीन प्लांट, यानी कि हरा पौधा। तो इसी टाइप का हमें वर्ड इसमें फिल करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमिंग वर्ड्स। रैमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर है डाइड और ट्राइड है, तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण जो हो रहा है एक ही साउंड जैसा हो रहा है, एक ही तरह का हो रहा है। जैसे डाइड, ट्राइड, एक ही जैसा बोलने में लग रहा है, तो उसी को हम रैमिंग वर्ड्स कहते हैं। द वर्ड्स डाइड एंड ट्राइड रैम विथ ईच अदर। Pick out other such pairs of rhyming words from the poem and write them down in the space below। यहाँ पर क्या रहा है कि जैसे कि यहाँ पे rhyming words लिखा हुआ है, वैसा ही और भी वर्ड्स हमें इस कविता से लेना है। rhyming words हमें इस कविता से चुनकर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कविता में कौन कौन सा rhyming वर्ड दिया गया है। यहाँ पर है स्वीट और फीट। जब हम बोलते हैं तो ये बोलने में एक ही जैसा लगता है, तो ये भी हम इसका रैमिंग वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे स्वीट और फीट। ठीक है, स्वीट एंड फीट। चलिए नेक्स्ट रैमिंग वर्ड हम ढूंढते हैं। यहाँ पर है पीज और यहाँ है ट्रीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस जगह पर हम लिखेंगे पीज और क्या था, ट्रीज। अब हमें 2 पेयर और ढूंढना है रैमिंग वर्ड का। चलिए हम 2 पेयर इसमें ढूंढते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा, स्वीट और फीट लिख लिया, पीज और ट्रीज भी लिख लिया। यहाँ पर एक वर्ड है ग्रीविंग और वीविंग। ये भी बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रीविंग और वीविंग। इसके अलावा हम लिख सकते हैं शुड और कुड भी बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, और ग्रीविंग और वीविंग ये भी बोलने में एक ही जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ग्रीविंग,
G-R-I-E-V-I-N-G, grieving, W-E-A-V-I-N-G, weaving, S-H-O-U-L-D, should, C-O-U-L-D, could। तो ये हो गया हमारा स्वीट, फीट, पीस, ट्रीज, ग्रीविंग, वीविंग, शुड, कुड। अब हम ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर यानी कि व्याकरण। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड स्वीट टू डिस्क्राइब द डव। इस कविता में कवि ने यूज किया है किस वर्ड का? स्वीट का। डव को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कबूतर के बारे में बताने के लिए स्वीट वर्ड का इस्तेमाल किया है कवि ने इस कविता में। स्वीट इज़ एन एडजेक्टिव। स्वीट इज़ एन एडजेक्टिव यानी कि स्वीट जो है वो क्या है? एक विशेषण है। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन डव। स्वीट को इस कविता में क्यों दिया गया है? डव को डिस्क्राइब करने के लिए, डव के बारे में बताने के लिए। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। क्या आप इस कविता से और भी ऐसे वर्ड को ढूंढ सकते हैं जो कि इस वर्ड को डिस्क्राइब कर सके? जैसे कि ट्रीज है, पीज है, फीट एंड थ्रेड। तो चलिए हम देखते हैं कि इन सभी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कविता में कौन से एडजेक्टिव दिए गए हैं। वर्ड पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। ट्रीज, पीस, फीट एंड थ्रेड। ट्रीज, पीस, फीट एंड थ्रेड। ट्रीज का पहले देखते हैं। ट्रीज के पहले क्या लगा हुआ है? ग्रीन। तो ग्रीन क्या है? ग्रीन ट्रीज की विशेषता है, मतलब ये पेड़ की विशेषता बता रहा है कि पेड़ कैसा है? हरा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रीन, G-R-E-E-N, ग्रीन। अब है यहाँ पे पीज। पीज मतलब क्या होता है? मटर। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट पीज। तो ये वाइट जो है इस मटर की विशेषता बता रहा है कि पीज कैसा है, यानी मटर कैसा है? सफ़ेद है। यहाँ पर हम लिखेंगे वाइट, W-H-I-T-E, वाइट। फीट, यहाँ पर है फीट। इस कविता में लिखा हुआ है लिटिल फीट। लिटिल फीट यानी छोटा पैर। तो इसके जगह पे इसके आगे हम लिखेंगे लिटिल। लिटिल फीट, लिटिल फीट यानी छोटा पैर। थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है धागा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्कन थ्रेड। सिल्कन थ्रेड यानी धागा कैसा है? सिल्कन है, यानी कि रेशमी धागा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिल्कन, S-I-L-K-E-N, सिल्कन थ्रेड। ग्रीन ट्रीज, वाइट पीस। ग्रीन ट्रीज यानी हरा पेड़, वाइट पीस यानी सफ़ेद मटर, और लिटिल फीट यानी छोटा पैर, सिल्कन थ्रेड यानी कि रेशमी धागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एप्रोप्रिएट adjectives to the underlined noun. You can take help from the help box. You may add your own adjectives. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है नाउन को अंडरलाइन किया गया है और इसमें हमें क्या करना है? एडजेक्टिव ऐड करना है, विशेषण ऐड करना है। और इसके लिए आप हेल्प बॉक्स का मदद ले सकते हैं। इधर हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। एंड यू मे ऐड योर ओन एडजेक्टिव्स, यानी आप इसमें खुद से भी और एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ग्रैंड माँ बाउट अ शॉल, मतलब दादी माँ ने शॉल खरीदा। शॉल यानी कि ओढ़ने वाला जो शॉल होता है। ग्रैंड माँ बाउट अ शॉल। यहाँ पर हम वर्ड को पहले देख लेते हैं। हेल्प बॉक्स में कौन कौन सा वर्ड दिया गया है? स्मॉल है, ओल्ड, लॉन्ग, लिटिल, स्टिकी, ब्यूटीफुल, रेड, नॉइजी, ग्रीन, मैजिकल। इसका मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ओल्ड यानी कि पुराना, लॉन्ग यानी कि लंबा, लिटिल यानी छोटा। स्मॉल मतलब भी छोटा होता है और लिटिल का मतलब भी छोटा होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, रेड यानी लाल, नॉइजी, नॉइजी मतलब शोर, ग्रीन यानी हरा, मैजिकल यानी कि जादुई। चलिए अब हम इस सेंटेंस में
इसको फिल करते हैं। ग्रैंड माँ बाउट अ सॉल, तो इसके लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? तो सॉल के लिए हम ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं जो कि हेल्प बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रैंड माँ बाउट अ ब्यूटीफुल शॉल। ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव हो गया? सॉल का। ब्यूटीफुल सॉल यानी कि सुंदर सॉल। ग्रैंड माँ ने एक सुंदर सॉल खरीदा। द फ्रॉग हैज अ टंग, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, टंग के लिए यूज करेंगे स्टिकी। फ्रॉग यानी मेढक का टंग कैसा है? स्टिकी है, चिपचिपा। द फ्रॉग हैज अ स्टिकी, STICKY, स्टिकी टंग। फ्रॉक का टंग कैसा है? स्टिकी है। माई मदर बाउट अ फ्रॉक फॉर मी फ्रॉम अ मार्केट, हम लिखेंगे माई मदर बाउट अ लॉन्ग फ्रॉक, तो ये लॉन्ग जो है ये फ्रॉक का एडजेक्टिव हो गया। फॉर मी फ्रॉम अ नॉइजी मार्केट, नॉइजी मार्केट का विशेषता हो गया, यानी इसका एडजेक्टिव हो गया। मेरी माँ ने एक लंबा फ्रॉक खरीदा मेरे लिए, कहाँ से? नॉइजी मार्केट यानी कि चहल पहल वाले मार्केट से मेरे लिए एक लंबा फ्रॉक खरीदा। सी थ्रू अ बॉल दैट ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, इसके लिए हम लिखेंगे सी थ्रू का मतलब होता है फेंकना। थ्रू अ रेड बॉल दैट, रेड बॉल का एडजेक्टिव हो गया। दैट ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, यानी कि उसने लाल बॉल फेंका और उससे खिड़की का शीशा टूट गया। नेक्स्ट है द फेरी टोल्ड अ टेल मतलब होता है कहानी, फेरी मतलब होता है परी। लिखेंगे द फेरी टोल्ड अ, हम यहाँ पर मैजिकल लिख सकते हैं, मैजिकल टेल, यानी कि परी ने मैजिकल कहानी सुनाई। मैजिकल टेल की विशेषता हो गया, मतलब इसका एडजेक्टिव हो गया जादुई कहानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द मैन वॉज वॉकिंग विथ हिज स्टिक, तो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज कर लिया है? स्टिकी यूज कर लिया, ब्यूटीफुल भी यूज कर लिया, मैजिकल, नॉइजी, रेड, तो ये सारा हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट है द मैन वॉज वॉकिंग विथ हिज स्टिक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मैन वॉज वॉकिंग विद हिज ओल्ड स्टिक। ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। किसका? स्टिक का, यानी छड़ी का एडजेक्टिव ओल्ड हो गया, मतलब आदमी पुराने छड़ी को लेकर टहल रहा था। ऑन द ट्री देयर वेर 2 बर्ड्स, ऑन द ट्री, यहाँ लिखेंगे हम ऑन द ट्री, ऑन द ग्रीन ट्री, यानी कि हरे पेड़ पर। ग्रीन किसका एडजेक्टिव हो गया? ट्री का, यानी कि पेड़ का एडजेक्टिव। देयर वेर 2, बर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? बर्ड के लिए हम लिख सकते हैं लिटिल, यहाँ पर लिखेंगे LITTLE, 2 लिटिल बर्ड्स
ऑन द ग्रीन ट्री देयर वर 2 लिटिल बर्ड्स। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं। लेट्स टॉक यानी कि चलो बात करते हैं। वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। शुड एनिमल्स बी केज्ड, ग्रुप में डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ये टॉपिक है शुड एनिमल्स बी केज्ड, क्या हमें जानवरों को पिंजरे में रखना चाहिए। तो ये खुद से ही करना पड़ता है। फिर एफ में है कंपोजिशन। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन एबव, यानी यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है इसी के बारे में हमें 100 वर्ड्स में लिखना है। हमने यहाँ पर कुछ लाइन लिखा हुआ है इस टॉपिक पे। वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन द केज, यानी हमें जानवरों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू लिव फ्रीली, हर इंसान का, हर जीव का अधिकार होता है आज़ाद रहने का। एनिमल्स कैन लिव ओनली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जानवर सिर्फ अपने प्राकृतिक आवास में ही अच्छे से रह सकते हैं। देयर फ्रीडम शुड बी रेस्पेक्टेड, हमें उनके आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ ही लाइन लिखा है, आप इसमें कुछ और लाइन ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इनटू हिंदी। तो इस पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इसका हमें हिंदी मीनिंग लिखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया फर्स्ट स्टेंजा। तो इसी का हमें क्या करना है, हिंदी मीनिंग लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, स्टेंजा हमने लिख दिया है। आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया, मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, यानी और मैंने सोचा कि वह दुख से मर गया होगा। ओ वॉट इट कुड ग्रीव फॉर इट्स फील वर टाइड। ओ, पर उसे क्या दुख हो सकता था, उसके पैर बंधे थे। विद अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वीविंग, मतलब एक रेशमी धागे से जो मेरे ही हाथों से बुने गए थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जी भी हमारा सॉल्व हो चुका है। एंड लास्ट है एक्टिविटी, वर्क इन पेयर्स। लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज बर्ड्स इन अ फ्यू सेंटेंसेस। इसमें करना क्या है, इसमें पक्षियों को पहचानना है, उसका नाम लिखना है और उसके बारे में कुछ सेंटेंस आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर 2 बर्ड का लिखा हुआ है, एक स्पैरो का और एक पैरोट का। पैरोट के बारे में हमने लिखा है, इट इज़ अ पैरोट, इट इज़ ग्रीन इन कलर, इट हैड रेड बेक, इट इट्स ग्राम एंड ग्रीन चिली। अ पैरोट कैन कॉपी समवन, यानी कि पैरोट जो है, तोता जो है वो किसी की भी नकल कर सकता है। और इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। इसका चोंच कैसा होता है, लाल होता है। और ये क्या खाता है, ग्राम, चना और ग्रीन चिली यानी हरी मिर्ची। ठीक है। स्पैरो के बारे में हमने लिखा है, स्पैरो इज़ वेरी लिटिल बर्ड। स्पैरो बहुत छोटी चिड़िया है। इट ईट्स सीड्स, इंसेक्ट्स, फ्रूट एंड बेरीज। तो वो चिड़िया जो है बीज, कीड़े मकोड़े, फल और बेरीज खाती है। इट इज़ ब्राउन इन कलर, यह रंग में कैसी होती है, भूरे रंग की होती है। दे यूजुअली लिव इन फ्लॉक्स, ये समानतः ये ज़्यादातर कहाँ रहती है, समूह में रहती है। मतलब स्पैरो जो है वो अकेले नहीं रहती है, वो समूह में रहती है। फीमेल स्पैरो इज स्मॉलर देन इट्स मेल काउंटरपार्ट। फीमेल स्पैरो यानी कि मादा स्पैरो जो होती है वो मेल स्पैरो से साइज में छोटी होती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इवान, लेसन 6। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।